नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके बहुत सारे कंफ्यूजिंग जो है ये इस समय बहुत ज़्यादा आपका जो है दिन चल रहे हैं आपके, उसमें बहुत सारे लड़के बहुत जगह आपका ये सुन रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, टेंडर का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस वीडियो में मैं जो है कुछ चीज़ें आपको जो है क्लियर करना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें जो है आपको मेरी सुननी भी पड़ेंगी, अदरवाइज जो है आगे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम झेलनी भी पड़ सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में लिए हम कवर कर रहे हैं कि यूपीएसआई का रिटन डेट, ठीक है, क्या है, इसके पीछे का एक रहस्य जो है हर एक लड़के की जबान पे यही है, हर एक स्टूडेंट, हर एक तैयारी करने वाला जो कैंडिडेट है उसके जबान पर बस यही है कि सर आपका रिटन कब होगा, यूपीएसआई का रिटन आपका कब होगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या है कि यूपीएसआई का इस समय सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फेज चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे जो हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हो गए, बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो हो गए, और कुछ बच्चे खुद भी चीज़ों को जो है बना रहे हैं। वो ये कुछ कह रहे हैं दिसंबर में होगा, कुछ कह रहे हैं जनवरी में होगा। ठीक है, फरवरी मार्च तक तो बहुत कम ही जिनको जो है वो सुनने में आ रहा है। अब क्या है, अब चीजें जो है कि करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिसंबर में तो किसी भी कीमत पे एग्जाम नहीं हो सकता, मतलब 100% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं कि एग्जाम दिसंबर में नहीं हो सकता। ठीक है, उसके पीछे मैं आपको लॉजिकल रीजन बताता हूं और आप खुद भी ये सोच लेना। पहला रीजन आपका यह है कि आप ये एक चीज सोचो कि अभी तक फॉर्म भी नहीं आए अभी तक। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन कम से कम एक हफ्ते बाद फॉर्म निकलने शुरू होते हैं। ठीक, मान लो हम ये सोचते हैं कि 30 अक्टूबर या 25 अक्टूबर के बाद जो है वो नोटिफिकेशन आ गया। एक नवंबर से उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम जो है फॉर्म भरवा रहे हैं। 1 नवंबर से कब तक भरे जाएंगे? 1 दिसंबर तक। अब ये बताओ, ये पूछो उन लोगों से, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से, उन यूट्यूबर्स से जिनका काम जो है डरा डरा के ही चल रहा है इस समय। ठीक है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि कौन आपको सही बता रहा है, कौन आपको डरा रहा है, कौन नहीं डरा रहा है। क्रॉस चेक हमेशा करिए। ठीक है, आप एक सब इंस्पेक्टर की नौकरी लेने जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी आपको। देख रहे हो हाथरस वाला केस कितना ज्यादा उलझा हुआ है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, ऐसे केस आपकी जिंदगी में पता नहीं कितने आएंगे। ठीक है, एक लॉजिक लगाइए कि कैसे हो सकता है दिसंबर में एग्जाम, कि सिर्फ सुना और घबराना शुरू कि अरे यार अभी तो मेरा रिजल्ट वो ये बचा हुआ है, वो बचा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दिसंबर में एग्जाम मैंने आपको बता दिया पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब दिसंबर में एग्जाम तब हो सकता था जब इसका नोटिफिकेशन जुलाई में आता। अब इसके नोटिफिकेशन में कितने 3 से 4 महीने लेट हो गए हैं, तो कैसे पॉसिबिलिटी है? इसका एग्जाम ना तो दिसंबर में होगा ना जनवरी में होगा। फरवरी के लिए 80% चांस है और मार्च के लिए आपके मार्च में इसका एग्जाम, फरवरी या मार्च में इसका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, फरवरी में चांसेस हैं, वो भी लास्ट फरवरी के, फरवरी लास्ट के जो वीक होते हैं 21 से लेके 28 वाला, और उसके बाद मार्च के फर्स्ट वीक। ये आप अभी मान के चलिए कि पेपर आपका इसी समय पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी अभी नहीं है, इसलिए डरिए मत। ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा है तो वो आपको सही जानकारी ही दे रहा होगा, या फिर कोई यूट्यूब चैनल छोटा है, ठीक है, तो वो आपको सारी चीजें गलत ही बता रहा होगा। अपना लॉजिक लगाया करिए। ठीक, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से लेकर 28 साल एज मानिए, मतलब आपने एडल्ट में आ गए हो। आप खुद अपना लॉजिक लगा सकते हो कि कोई बंदा किस हिसाब से अपनी बातें कह रहा है, वो आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अक्टूबर मिड आने वाला है आपका, मतलब लगभग मिड ही मान लीजिए 15 अक्टूबर। ठीक है, मतलब आपके पास 15 अक्टूबर मतलब आधा महीना ये है, उसके बाद आपका नवंबर आ जाएगा 1 महीना, फिर दिसंबर 2 महीने। ठीक है, और आपका जनवरी। ठीक है, लगभग आपके पास 3 महीने के करीब है, 3 साढ़े 3 महीने हैं। तैयारी में लग जाओ, इधर उधर मत देखो ज्यादा। 56 वीडियो आप पूरे दिन में देख जाते हो सिर्फ इसकी कि एग्जाम कब हो रहा है, नोटिफिकेशन कब आ रहा है। मैं उनकी पीड़ा तो समझता हूं जो लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी पीड़ा नहीं है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ यूट्यूब चैनल्स पे, सिर्फ ये वीडियो देखे कि वो नोटिफिकेशन कब आ रहा है, या फिर उस वाले यूट्यूब चैनल ने ये कह दिया, या फिर उस वाले यूट्यूब चैनल ने ये कह दिया। कोई फायदा नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यूपीएसआई कोई सिंपल कोई हलवा नहीं है इतना, ठीक है ना, कि जो आप जाओगे अचानक वहां पे चमत्कार हो जाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन रिजल्ट निकला रिटन का, ठीक है, और अगर आप फेल की लिस्ट में हुए तो बस उससे पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो आप बस यही कहेंगे काश मैं तैयारी कर लेता, काश मैं थोड़ा और पुश कर लेता अपने आप को, काश मैं उस समय ये टाइम वेस्ट ना करता। ठीक है, तो इतना टाइम वेस्ट करना बंद करिए। क्यों? रिटन में अगर आपका पास में नाम आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर फेल में नाम आया, क्योंकि देखिए ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये मैं एक चीज कह रहा हूं, 10 लाख में से कितने लोगों की दौड़ कराएंगे? 25,000।
30,000 मान लो, 30,000 लड़कों की दौड़ कराएंगे, 30,000 लड़कों में से 10 लाख में से 30,000, समझ रहे हो आप कितने लड़के फेल होंगे? 9,70,000 लड़का फेल होगा, तब जाके 30,000 लड़के पास हो पाएंगे DBPST के लिए, समझ रहे हैं? तो 9,70,000 लड़के नहीं होते क्या, वो फेल होंगे। फिर उनमें से चलो मैंने मान लिया 5 लाख 6 लाख नॉन सीरियस कैंडिडेट है, बाकी तो सीरियस है ना। अगर आपका फेल में नाम हुआ, फिर जिंदगी भर पछताओगे कि यार काश मैं ये तैयारी कर लेता तो मेरा हो जाता, काश मैं ये तैयारी कर लेता तो मेरा हो जाता, काश मैं वहां पर उन सर की बात मान लेता, या फिर मैं ये काम कर लेता। तो इसीलिए अपने आप को रिग्रेट से बचाने के लिए अपने आप को, क्यों, देखिए बहुत लोगों का ये जुनून है, बहुत लोगों की मजबूरी है। मैंने आपको बताया है कि UPSI खासकर पुलिस की नौकरी क्यों लोग करते हैं। कुछ लोगों का ड्रीम होता है, कुछ लोगों की मजबूरी होती है, कुछ लोगों का पैशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको जो है ये चीज जो है वो इसके तरफ मोटिवेट हुई है, ठीक है ना, इसकी तरफ आपको पुश करती हैं कि हाँ ये चीजें हैं मेरे साथ। कुछ लोगों के साथ सामाजिक रूप से प्रॉब्लम होती है, ठीक है, घर वालों को परेशान किया जाता है, तब वो दरोगा की नौकरी में जाते हैं या सोचते हैं वर्दी चढ़ जाए। हो सकता है गाँव वाले या फिर जो मेरे जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो मुझे परेशान करने वाले लोग हैं वो परेशान ना करें मेरे को, ठीक। तो एक चीज समझ लीजिए कि 9,70,000 में आना है या इन 30,000 में आना है। अगर 30,000 में आना है तो ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और ढंग से तैयारी कैसे होती है, ये मैं एक वीडियो नहीं, ये मैं कई वीडियो बना चुका हूं कि कैसे ढंग से तैयारी करते हैं आप, ठीक। पूरे दिन आप खुद सोचिए, जिस दिन हमेशा याद रखिए शेड्यूल में एक चीज और अपना जोड़िए कि जब आप रात में सोने वाले हो ना, तो सोने से पहले 15 मिनट तक ये मनन कीजिए कि आज आपने क्या किया पूरे दिन में बैठ के, आज आपने कितना पढ़ा, आज आपने अगर 10 घंटे यूट्यूब पे बिताए तो उसमें मैंने पढ़े कितने, ठीक है। मैं ये मना नहीं करता हूं ये वीडियोस मत देखिए, लेकिन इन वीडियो से कंफ्यूज मत होइए, डिमोटिवेट मत होइए, ठीक है। इतने सारे डिमोटिवेटर बैठे हुए हैं इस समय, मैं कहता हूं कि डिमोटिवेटरों की संख्या ज्यादा है। जैसे नेगेटिव पावर्स की शक्ति, नेगेटिव पावर ज्यादा तगड़ी होती है, वैसे ही डिमोटिवेटर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, ठीक। और ये खेल ही है मोटिवेशन का। मोटिवेशन अगर आपके अंदर होगा, दिमाग आपका बहुत तेज चलेगा एग्जामिनेशन रूम में। जो सवाल आपको आधा भी आता होगा या फिर आपने अगर उसको देख के भी चले गए होगे, वो भी सवाल सही करके आओगे, ठीक। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप सही कर डालोगे। तो इसीलिए अपने आप को समझिए, अपने आप को जो है एक तरीके से बांधिए अपने आप को, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल एकदम एक तरीके से माइंड को कंसंट्रेट करिए कि नहीं, मुझे इधर भटकाव नहीं लाना है, ठीक है। अदरवाइज चौपट होने में तो टाइम नहीं लगेगा ना यार, ठीक। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो देखो सीधी सी बात है, मैं तो आपको वीडियो बनाता हूं, मैं तो चीजों को सच्चाई रूप में दिखाने की कोशिश करता हूं। उसमें भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करके चले जाते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे यह है कि मेरी वीडियो से मोटिवेट कौन हो रहा है, मेरी वीडियो से सीख कौन रहा है, ठीक है। जिंदगी भर ये एक चीज याद रखना, अगर कंधे पर 2 स्टार लग गए तो 30 से 35 साल, ठीक है, मौज में काटोगे। 30 से 35 साल का मतलब यह है कि DSP तो ले ही लोगे, मिनिमम लोगे तो DSP तो ले ही लोगे, ठीक है ना। और अगर नहीं हो पाए तो क्या करोगे, ठीक। मैं ये नहीं कहता हूं कि जिंदगी सब फिर खत्म हो जाती है जिसका सिलेक्शन नहीं होता, ये नहीं, क्या करोगे आप अगर आपका ड्रीम खत्म हो गया, अगर आपने सोचा, क्यों, आप ये समझ लीजिए कि जब 2011 के बाद 2016 में आई, 16 के बाद 20 में आई, तो 20 के बाद कब चाहते हो आप, 25 में तो आएगी वैकेंसी, 25 तक आप जो है ओवरेज नहीं होगे क्या, ओवरेज होगे। इसीलिए पूरी ताकत लगाइए। 2 पिलर मैंने आपको बताए हैं, स्ट्रेटेजी सही मटेरियल, ठीक। आपको जहां से मिल रहा हो आप उसको करिए, ठीक। इस समय अगर आपका थोड़ा भी आप मनी अगर स्पेंड करते हैं, ठीक, तो कोई फायदा नहीं। अगर आपको कोई 1,000 रुपए का बैच दे रहा है, ठीक है, ले लीजिए। अगर उसमें आपको फायदा नजर आ रहा है, क्यों, आप बुक लेने जाओगे ना तो कम से कम 3 से 4,000 की तो बुक आ जाएंगी, उसके बाद सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने GS का बैच 250 रुपए का हिंदी का है मेरा, इंग्लिश का बैच मेरा अभी 300 रुपए का है। उसमें भी लोग जो है बार्गेनिंग करनी शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सामने वाला जब आपको चीजें कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, वो आपसे दुगनी मेहनत कर रहा है, ठीक। आप एक बुक उठा के लाइए ना, लक्ष्मीकांत की कीमत कितनी है, 550-600 रुपए, 800 पेज की किताब है, पढ़ लोगे क्या दिसंबर तक? 2 बार रीडिंग लगा लो तो आप मेरे से बता देना, आप कमेंट बॉक्स में लगा के, ठीक। इसीलिए कह रहा हूं तब सही से पढ़िए, ये मौका बार बार नहीं मिलता है, ना ही 9,500 की वैकेंसी बार बार आती है। 9,500 की वैकेंसी मतलब आने वाली 4 या 5 साल की वैकेंसी कंप्लीट करके जा रहे हैं, ठीक। फिर जिंदगी भर या तो 9,70,000 में अपना नाम लाके जिंदगी भर दूसरे को कोसते रहना कि मैंने उस समय ये नहीं किया था, मेरा उस समय ये नहीं हुआ था, रिटर्न तो मैंने, फिर क्या कहोगे आप,
समाज आपसे पूछेगा, परिवार आपसे पूछेगा, घर वाले आपसे पूछेंगे, रिश्तेदार पूछेंगे, हाँ भाई दरोगा का एग्जाम दिया था, क्या बोलोगे? हाँ दिया तो था लेकिन वो रिटर्न में रह गए, ये कहना पसंद करोगे या फिर ये कहोगे सांस से, हाँ दिया था, दौड़ है मेरी? आप दोनों कैटेगरी में से किस में आना चाहते हो, ये देखिए ना आप। ठीक, दूसरों को पूरे पूरे दिन यूट्यूब पे बिताना, सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ो यार। कोई बंदा ऐसा नहीं है, यूपीएससी से लगा के कांस्टेबल तक, ठीक, किसी भी एग्जाम को लगा लो, सेलेक्टेड पढ़ के ही लड़के निकलते हैं। वो पूरी के पूरे गधे और घोड़े वाली कहानी है। गधे बने रहोगे तो हो सकता है जिंदगी में रेस में हमेशा पीछे रहो। ठीक, आज आप गधे बन के जो है यूपीएसआई निकाल लोगे, लेकिन यूपीएसआई की नौकरी लेना तब भी आसान है, नौकरी करना थोड़ा टफ होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ बेरोजगारी का टाइम है ये समय, ठीक है, तो आप जो है इस समय नौकरी ज़्यादा जरूरी है। कोई भी आपसे ये कहता है कि नहीं दरोगा की नौकरी खराब है, तुरंत अनसब्सक्राइब करो। नहीं खराब है, मेरे लिए सही है नौकरी, वो मैं करूंगा नौकरी। क्यों खराब है भाई नौकरी? अगर नौकरी इतनी खराब है तो इस प्रदेश में दसियों हजार जो हैं वो दरोगा हैं, वो क्यों अपनी नौकरी करते हैं? ठीक, ऐसे तो हाथरस केस में एसपी भी सस्पेंड हुआ, जबकि एसपी की कोई गलती नहीं थी। ठीक, कौन सी जॉब में ऐसा नहीं है कि जिसमें कि आप जो है ये पुलिस की नौकरी ऐसी है। ठीक है, आपने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है कभी चैनल? वो जो एक आपका नाटक आता है मैन वर्सेस वाइल्ड, वो कहीं भी कूद जाता है, कुछ भी खा लेता है। कहने का क्या मतलब है? उसके लिए पर डे कुछ ना कुछ चैलेंजिंग है। पुलिस की नौकरी पर डे चैलेंजिंग। आज आपको दंगे में जाना है, आज आपको जुलूस में जाना है, आज आपको मेले में जाना है, ठीक है, आज आपको जो है वीवीआईपी ड्यूटी में जाना है, आज इलेक्शन कराना है। ठीक, मेले में जाओगे तब भी कुर्सियां मिलेंगी आपको। किसी दुकान पर अगर आप बैठ गए तो उस दुकान वाले का भी ये दबदबा बनेगा, हाँ यार दरोगा जी मेरे दुकान के सामने बैठे हुए हैं। कैसी बातें करते हैं यार। ठीक, कि दरोगा की नौकरी खराब है। दरोगा की नौकरी कैसे खराब हो सकती है? मानता हूं पुलिस की नौकरी में जलालत है, पुलिस की नौकरी में प्रॉब्लम है। कौन सी नौकरी में नहीं है? कौन सी ऐसी नौकरी है जिसमें की प्रॉब्लम्स नहीं है? आर्मी वाले तो वहां पे अपनी -30-40 डिग्री में अपनी हड्डियां गलाते हैं, प्रॉब्लम तो उनके साथ भी है। अगर वो छोड़ के आ जाए तो हो गया काम। ठीक है ना, तो इसीलिए आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपका शरीर स्वस्थ है, आपके शरीर में कोई विकृति नहीं है जिससे कि आप पुलिस की नौकरी देख रहे हो। उन लाखों लड़कों से पूछो जो अंडर हाइट हैं, जो पैरालाइज्ड हैं, जिनके चोट लगी है, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं दे सकते इसमें। ठीक है, तो दोस्तों डीमोटिवेशन नहीं होना है। मैंने क्या बोला? अगर इस रास्ते पर जा रहे हो और सामने से डीमोटिवेटर आ गया तो रास्ता बदल जाओ, बात बंद कर दो। दोस्त, यार, रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड, बहन, भाई, कोई भी आपको जो डीमोटिवेट कर रहा है, थोड़े समय के लिए कट ऑफ हो जाओ और फिर देखना आप रिजल्ट कैसा निकलता है। ठीक है, बाकी हम लोग बैठे हैं, मैं कभी आपको कोई चीज़ गलत नहीं बताता हूँ। हमेशा मैंने आपको बताया, दरोगा की जब भी मैंने जॉब प्रोफाइल डाली उसमें ही मैंने ये बताया, पॉजिटिव बातें भी हैं, नेगेटिव बातें भी हैं। पुलिस की नौकरी में से ज़्यादा लिंक आपके कभी नहीं बन सकते किसी में। इतने लिंक बन जाएंगे, जिस शहर में जाओगे 4 तरीके के जो है बदमाश भी आपके कांटेक्ट में रहेंगे और 4 तरीके के जो है मुहज्जिज आदमी, जो अच्छे लोग जो होते हैं वो भी आपके कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक है, आप ही एक ऐसे आप कौन? पुलिस क्या होती है? पुलिस समाज में एक तरीके का बैरिकेडिंग का काम करती है। ठीक, अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को मिक्स नहीं होने देती। ठीक है, ये आपके अच्छे लोग हैं, ये आप हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं। आप इस बीच में बैरिकेडिंग बने हुए हो जिससे कि ये बुरे लोग जो हैं इनको परेशान ना करें। तो सोचिए ना आप कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। किसी के 4 आंसू पोंछ के अगर उसकी सही चीज आप अगर लिख देते हैं तो सोचिए इससे बड़ा आप पुण्य का काम क्या कर रहे हैं। ठीक, इस समाज में अभी भी बहुत दुख है। उस दुख को आपको कम करने के लिए जो है दरोगा की नौकरी करिए शान से। किसी से डरने की और किसी से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। डंके की चोट पर नौकरी लो, डबल स्टार लगाओ। हर एक को नसीब नहीं होती है, मैंने आपको बता दिया। 9,70,000 रिटर्न में, फिर 30,000 आपके दौड़ लगाएंगे, फिर इन 30,000 में से छटेंगे, कितने लाए आएंगे? 9,534। सोच लीजिए किस में आना है आपको। ठीक है, और अगर यही आपको चैटिंगबाजी और ये सब यही करनी है, कमेंट, और आपको जो है यही इधर उधर वीडियोस देखनी है, डिमोटिवेट होना है, डिमोटिवेट होने के बाद क्या करते हैं आप लोग कि सर मैं डिमोटिवेट फील कर रहा हूं। यार मैं आपको हफ्ते में एक बार मोटिवेशन दे सकता हूं। अब जब आप खुद सोचिए ना कि आप इतनी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है? जो डिमोटिवेट कर रहा है उससे अलग हटिए आप। ठीक है ना, दुनिया में तो आपको हर समय टांग खींचने वाले मिलते ही हैं। ठीक, आपको कैसे उसको ऊपर आना है, आपको ये देखना है। आपको आप ऊपर आइए, आप चीजों को जो है
मतलब गहराई से समझिए, अपनी गलतियों को सोचिए कि मैं क्या, अभी भी मैं बोलता हूं, अभी भी टाइम है आपके पास, आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। 1-1.5 महीना और गया, फिर कुछ नहीं है, फिर तो एक रैट रेस शुरू होगी नोटिफिकेशन के बाद। ठीक है, अभी जो बच्चे परेशान हैं, जो ये कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, सरकार को 4 गालियां बकती है और 4 यूट्यूबर्स को बोल दिया, कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन आने के बाद फिर वही लड़के ये बोलेंगे सर टाइम नहीं बचा है, पेपर आ रहा है सर। इसीलिए कहता हूं समय से पढ़ लीजिए, अदरवाइज 9,70,000 या 30,000। अब आप खुद देख लीजिए आपको किस में आना है। जीएस के लिए जो है बैच आपका 10 आज से शुरू हो गया है, 10 तारीख से। ठीक है, जिसकी स्वेच्छा हो, जिसको अच्छा लगे, जिसको सिलेक्टेड कंटेंट चाहिए, जिसको लाइव क्लासेस में पूरा दिन नहीं वेस्ट करना हो, वो आ जाए। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी के ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, डेमो क्लासेस के लिए प्लेलिस्ट में जाके देख ले। आपकी इसमें एक लिमिटेड रूप से जो जीएस होती है, जो सिर्फ यूपीएसआई के लिए होती है, ओनली टारगेटेड जो है हम यूपीएसआई को कर रहे हैं। ठीक, हिंदी मीडियम का बैच ये है, इंग्लिश मीडियम का बैच ये है। जिसको भी अगर आपको है तो ये जो 2 नंबर दिए हैं, इसमें पहला नंबर जो है ये, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और ये दूसरा नंबर है, इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। स्वेच्छा करे आप लीजिए, नहीं करे तो सेल्फ स्टडी कीजिए, या कहीं भी जहां पर आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगता है कि आपको लाइव क्लास में ही समझ में आती चीजें, लाइव क्लास में लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे सेलेक्टेड पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ब्रॉड है, पढ़ते पढ़ते 1 साल बाद 1 साल हो जाएगी, तब भी कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाओगे, आप पे सिलेक्शन आप कर पाओगे या वो नहीं कर पाओगे। धन्यवाद दोस्तों।